इसको इस तरीके से रखना और इसको इस तरीके से। अब आपने ये जोड़ मिलाना है, ये देखें कुछ इस तरीके से। अब ये आपके जोड़ मिल गए तो समझ लें आपका काम 100% ओके हो गया। अब मैंने हाथ इधर ही रखना है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ बार बार, ताकि आपको परेशानी ना बने। आपने फिटिंग करते वक्त इसके अलाइनमेंट कैसे करनी है। तो ये देखें, उसके बाद आपने यहाँ पे हाथ रखना है और उसके बाद आपने फिंगर को, यानी कि जो हमारा गियर शिफ्टर ड्रम है, उसको आपने किस तरीके से फिट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों जो CD70 पुराना मॉडल होता है उसका गियर ट्रांसमिशन को फिटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। तो दोस्तों कौन कौन सी चीज़ों को फिटिंग के दौरान ख्याल रखना ज़रूरी होता है और कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। तो अपने दोस्तों को एक एक चीज़ बताऊँगा इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे भी और फिटिंग भी करेंगे। तो चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, जहाँ पे ये हमारे बैरिंग वगैरह होते हैं वहाँ पे आपने लुब्रिकेट करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है हमारी बैरिंग वाली जो पिन वाला बैरिंग है, इसमें कोई एक दो गोली है, कोई ना कोई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बैरिंग हमारा बाहर से देखने से तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा दोस्तों यहाँ से गोलियाँ गिर जाती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो आप फिटिंग करते वक्त इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखें मेरे दोस्तों। चारों तरफ आपने नज़र घुमानी है ताकि हमारी कोई गोली गायब तो नहीं है, और यहाँ पे हमने बड़ा बेरिंग को चेक करना है कि यहाँ पे इसमें कोई प्ले वगैरह तो नहीं है दोस्तों। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को चेक नहीं करते। तमाम बैरिंगों को आपने निकाल के चेक करना होता है मेरे दोस्तों। जो ख़राब है उसको नए से रिप्लेस कर दें, क्योंकि इंजन बार बार नहीं खुलता मेरे दोस्तों। फिटिंग करने से पहले आपने लुब्रिकेशन करना होता है मेरे दोस्तों। ये देखें कुछ इस तरीके से, और आपने बाहर के सरफेस पर लगा लेना और इधर लगा लेना। ये मैं ऑयल इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों ताकि हमारी यानी कि चोट चाट हमें ना मारनी पड़े, यानी कि आसानी से बैठ जाए, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो इसमें उल्टे सीधे की कोई नहीं होती है दोस्तों। ये बैरिंग जिस तरीके मर्जी के, यानी कि जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप बिठा लें। तो आपने कुछ इस तरीके से बिठा लेना है और आपने याद रहे दोस्तों एक टीराड ले लेना है या आप गोटी ले लें, पूरी 30 mm की होती है, वो मुकम्मल आ जाती है। लेकिन आपने हल्की हल्की चोट लगानी तो बाहर के सरफेस पे लगानी है, अंदर के सरफेस पे नहीं लगानी। क्यों? अगर हम किसी यानी कि कोई चीज़ के अंदर ठोकेंगे, बैरिंग को लगाएंगे तो वो फिर यहाँ पे चोट लगानी होती है। लेकिन अगर किसी होल के अंदर हमें बिठाएंगे ना तो वो हमें बाहर से सरफेस पे चोट लगानी होती है हल्की हल्की। अगर अंदर की जानिब लगेगी चोट तो हमारा बैरिंग ढीला हो जाएगा, ख़राब होने का ज़्यादा डर होगा, तो आधी लाइफ हमारी इधर ही ख़राब हो जाएगी। तो लिहाजा इस चीज़ को आप ख़ास ख्याल रखें। तो ये देखें मैं बाहर लगाऊँगा चोट, ये बिल्कुल बैठ जाएगा। आपने 4 फेरे बराबर से लगानी चोट, ये बैठ जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने इसके होलों में जहाँ पे हमारा यानी कि की शाफ्ट होगी है, यहाँ पे आपने ऑयल लगा लेना है, और यहाँ पे हमारा पिन बैरिंग मेन शाफ्ट होगी यहाँ पे, और इसके बैरिंग के अंदर के डाय पे। इसमें लगाने का मकसद ये है कि दोस्तों हमारे पार्ट्स खुद ब खुद बैठ जाएंगे, हमें हाथ से बस बिठाना ही पड़ेगा, जस्ट खुद ही बैठ जाएंगे, हमें चोट वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आपने जहाँ ये मेन शाफ्ट का क्रैंक यानी कि जो क्रैंक वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर हमारी क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग राड बैठता है दोस्तों, यहाँ पर भी ऑयल आपने कर लेना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऑयल वगैरह नहीं लगाते तो वो सही से बैठता नहीं है, उसमें चोट लगानी पड़ती है। चोट लगाने से दोस्तों हमारा बैलेंस आउट हो सकता है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे हमारा ये गियर शिफ्टर होता है, यहाँ पे हम आसानी से हल्का सा ऑयल लगाएंगे और ये भी आसानी से बैठ जाएगा। अब हमें फिटिंग करने से पहले हमें ये तो कंफर्म हो गया हमारे बैरिंग वगैरह बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ रह गई है, हमें यहाँ पे भी आपने ऑयल डाल लेना है इस जगह पे। ये इसलिए कि ताकि आप फिटिंग टापे को करते वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे से घुमाएंगे तो ये आप आसानी से बैठ जाएगा टापा हमारा, ये ट्रांसमिशन हमारा बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा। उसके बाद फिटिंग का क्या तरीक़ाकार है दोस्तों, ये मैंने पार्ट्स वगैरह नीचे रखे हुए हैं लहदा। तो अब आपने ये देखना है कि सबसे पहले आप कंफ्यूज में हो जाते हैं ना कि यार ये किधर आएगा, वो किधर आएगा, इसकी उल्ट कैसी है, सीधा कैसी है। तो ये सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप पहली दफ़ा भी कर रहे हैं ना आपको परेशानी नहीं होगी। एक दफ़ा देखेंगे तो आप इंशाल्लाह खुद से आप बिठा पाएंगे आसानी से गियर ट्रांसमिशन। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों, लेकिन आपने परेशान नहीं होना किसी किस्म का। उसके बाद आपने ये देखें, अब आपको ये तो पता होगा कि ये तो हमारी काउंटर शाफ्ट होगी और ये हमारी मेन शाफ्ट हो गई। अब इसको हमने कौन से होल में बिठाना है मेरे भाई, आप इतने तो जानते हैं ना, जो बड़ी शाफ्ट है इनकी जो मोटी है वो बड़े बैरिंग बैठेगी और जो छोटी है वो छोटे बैरिंग बैठेंगे। ये तो सिंपल सा तरीका है। तो कहने का मकसद है जो बड़ा होल है उसमें बड़ी शाफ्ट बैठेगी, जो छोटा होल है वो छोटी शाफ्ट बैठेगी। तो आपने इसका तरीक़ाकार कैसे करना है, सीधे तरीके से आप ऐसा करें, कभी भी
इंजन को फिट करें तो आपने ऐसा करना है कि आपने यानी कि ये पल्ला आपने कुछ इस तरीके से रखना है अगर आपने आसानी से काम करना है। ये ना हो कि आप कुछ इस तरीके से रखेंगे, अगर आप इस तरीके से रखेंगे ना तो आपका हाथ इधर अड़ जाएगा, यानी कि फिटिंग करने के दौरान उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आसान तरीका ये है कुछ इस तरीके से। तो जब मैं हाथ को इधर रखूँगा तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो गियर ट्रांसमिशन हमारा इजीली बैठ जाएगा। आप दूसरे पल्ले में भी कर सकते हैं, ये नहीं कि बस हमने इसी पल्ले को लेना है, आप दूसरे दाएं पल्ले में भी मेरे दोस्त कर सकते हैं, ईजी सी कर सकते हैं। तो ये आपने इस तरीके से करना है। ये देखें, अब आपको ये पता है ना इसको तरीक़ाकार क्या है सीधी करने का। ये तो आएगी हमारी इधर, ये लगेगी भी इधर। अब ऐसे तो नहीं लग सकती ये, इसके कोई यानी कि जो जवाज़ ही नहीं बनता दोस्तों बैठने का, तो लिहाजा इसकी जो प्लेन है ये हमारी नीचे साइड पे आएगी, और जो दूसरी काउंटर शाफ्ट है ये वाली प्लेन हिस्सा ये भी हमारा नीचे की जानिब आएगा। ये वाली हिस्सा आएगा जहाँ पे हमारी गरारी लगती है, यानी कि जो हमारी गरारी सेट वाली छोटी गरारी लगती है पिछले व्हील को घुमाने के लिए, तो ये हमारा वो हिस्सा नीचे जाएगा। अब देखा, अगर मैं इसे ऐसे कहूँगा ऐसे बिठाएं तो ये मेरे भाई ऐसे बैठेंगे नहीं, बैठ भी गए तो हमारे आपस में मैच दंदाने नहीं होंगे, तो हमारा काम सारा ख़राब हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका, आपने कुछ इसको इस तरीके से रखना और इसको इस तरीके से। अब आपने ये जोड़ मिलाना है, ये देखें कुछ इस तरीके से। अब ये आपके जोड़ मिल गए तो समझ लें आपका काम 100% ओके हो गया। अब मैंने हाथ इधर ही रखना है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ बार बार, ताकि आपको परेशानी ना बने। आपने फिटिंग करते वक्त इसके अलाइनमेंट कैसे करनी है, तो ये देखें। उसके बाद आपने यहाँ पे हाथ रखना है, और उसके बाद आपने फिंगर को यानी कि जो हमारा गियर शिफ्टर ड्रम है उसको आपने किस तरीके से फिट करना होता है मेरे दोस्तों। जो हमारी न्यूट्रल वाली पत्ती है जहाँ से हम गियर निकालते हैं, तो हमारी मीटर के अंदर शो होती है, यानी कि हमारे इनके न्यूट्रल पोजीशन में होती है, गियर सारे निकल चुके हैं, तो वो हमें बताती है कि इसमें वक्त हमारी मोटर बाइक के न्यूट्रल में है, तो वो ये काम करता है। ये डॉट छोटा सा बना होता है, अगर ये ख़राब हो तो आप इसे नए से चेंज कर दें। तो आप इन चीज़ों को भी ख्याल रखें। ये ऐसा नहीं है कि हमने इंजन किया और इसको हमने न्यूट्रल पत्ती को भी जान के चेक ना किया। अगर ये ठीक, अब ये बिल्कुल कंडीशन में ठीक है, अगर ये टूटी हुई होती तो मैं इसे रिप्लेस कर देता, लेकिन ये बिल्कुल चलेगी, कोई इस्लाम मसला नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप कह रहे होंगे कि इस तरीके से भी नहीं। अब देखें ना, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो फिट ये हमारा डॉट बड़ा है और वहाँ पे हमारा होल छोटा है, तो जाहिर सी बात है हमने तो उधर ही करना होता है ना गियर शिफ्टर ड्रम, जहाँ पे हमारा इजी से फिट हो सकता है। तो आपने कुछ इस तरीके से नहीं करना इसको, फिंगर को ये अगर ऐसे फिट करेंगे तो ऐसे नहीं होगा मेरे दोस्तों। आपने कुछ इस तरीके से करना। ये देखें शाफ्टें मेरे वहीं हैं, आपने जाना नहीं है देखने। और उसके बाद देखें आपने कुछ इस तरीके से बिठाना। अब निचला फिंगर जो होगा हमारा, यानी कि जो हमारा फोरक है, इसको हम फिंगर भी कहते हैं, फोरक भी। अब निचला फिंगर हमने कुछ इस तरीके से बिठाना और दूसरा हमारा खुद ब खुद बैठ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है मेरे दोस्तों। ये देखें बहुत ही इजी तरीका है मेरे दोस्तों, किसी किस्म की। अब ये देखें ना, मैंने ये एक जैसे हाथ मैंने पकड़ लिया, एक हाथ में हमारा कंप्लीट हो गया सर्किट। उसके बाद बिठाने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने इधर तो होल में आयल वगैरह लगा लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी आयल लगा लें, ताकि आप किसी परेशानी में ना पड़ें। इस जगह पे आपने लगा लिया। उसके बाद ये देखें दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीका है। आपने कुछ इस तरीके से बिठाना है, ये ऐसे ही आपने नीचे जाना देना है। ये देखें एक हाथ मैंने ऊपर रखा है यहाँ पे, और आपने कुछ इस तरीके से पकड़ना है और ये नीचे बैठ जाएगा हमारा। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, आपको परेशानी भी नहीं बनेगी, किसी किस्म की नहीं बनेगी। आपने हल्के फुल्के हाथ से हिलाते जाना। अब देखें ना, मैंने चोट भी नहीं लगाई दोस्तों, ये कितना इजी काम है। ये तो खुद ब खुद ही बैठ गया, मैंने कोई इसकी परेशानी भी नहीं, यानी कि मुझे कोई परेशानी भी ट्रेस नहीं करना पड़ी। कितना इजी काम है। सबसे मुश्किल काम ये मेन अक्सर होते हैं भाई साहब, लेकिन अब ये उसके बाद आपने घुमा के देख लेना कि आया कि ये कहीं कोई जाम तो नहीं, गरारी हमारी। अगर इसका बैठने का आपको पता ना हो तो ये आप जॉइंट देख लें, गरारी हमारी बराबर होनी चाहिए। अगर गरारी हमारी ऊपर नीचे है तो हमारी शाफ्ट सही से नहीं बैठी, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद आप हल्के फुल्के से अपने गियर शिफ्टर ड्रम को घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारे गियर शिफ्ट हो रहे हैं। ये देखें बिल्कुल अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है। तो उसके बाद ये हमारी गाड़ी न्यूट्रल में, आपने ये चेक करके देख लेना है, बिल्कुल ओके है मेरे दोस्तों। तो आपने उसके बाद आपने काम क्या करना होता है, एक हमारा किक स्पिंडल आने वाला है यहाँ पे। फिटिंग करते वक्त आपने इसके दंदाने सारे चेक कर लेने हैं, कहीं ये फंसता तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे कार्बन होता है, हमारा जो रिचट गाइड है ये सही से काम नहीं करता, वो आपने इस बिल्कुल। अब ये ठीक है, ये देखें मैं छोड़ रहा हूँ तो पीछे की जानिब जा रहा है। उसके बाद ये वाशर आपको ज़रूरी रखनी है। अगर ये वाशर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम फिटिंग करते वक्त या खोलते वक्त ये दोस्त भूल जाते हैं, लेकिन इसका भी एक रीज़न, अगर हम इस वाशर को भूल जाएंगे ना, नुकसान तो नहीं है, लेकिन दोस्तों सही ठीक से हमारा किक स्पिंडल कभी आगे होगा कभी पीछे होगा, हमारी किक सही तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि प्ले एक चीज़ में आ जाती है इस वजह से। तो आपने ये वाशर को खास ख्याल रखना होता है। उसके बाद ये देखें सिंपल सा तरीका, आपने इसकी टाइमिंग भी नहीं है, टाइमिंग मैं बाद में बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे ना, टाइमिंग में अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि अगर यहाँ के इस पार्ट्स हमारे तरतीब से होना ज़रूरी होता है, लेकिन
टाइमिंग उससे भी आसान है दोस्तों। बस पार्ट्स आप तरतीब से लगा दें। बाकी टाइमिंग मेरी वीडियो 1-2 अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं बगैर यानी कि टाइमिंग यानी कि पार्ट्स की टाइमिंग किए बगैर। पार्ट्स आप तरतीब से लगा दें, टाइमिंग आपको आसानी से इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं। हमने ये किक स्पिन भी लगा दिया, गेयर ट्रांसमिशन भी लगा लिया। उसके बाद अब क्या इंपॉर्टेंट काम है हमारा, ये काम है मेरे दोस्तों, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है हमें ये लगानी है। लगाने से पहले दोस्तों आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है। आपने यहाँ पे एयर लगानी है। अगर एयर हमारी यहाँ से क्रॉस होती है इधर से तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर इसमें गड़बड़ है, इसको भी आपने खास ख्याल रखना है। लेकिन एयर लगाने से पहले आपने यहाँ पे ऑयल डालना है इस होल के अंदर। उसके बाद आप एयर लगाएंगे, जहाँ से ऑयल निकलना ज़रूरी होगा, यहाँ से, इन दोनों जगह से, ये दोनों से। अब मैं एयर लगाऊंगा तो यहाँ से ऑयल हमारा आना चाहिए। ये ऑयल हमारा निकल आया है दोस्तों। अगर एक एक पार्ट्स को आप ऑयल लगा के फिट करेंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं बनेगी मेरे दोस्तों। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें, इसमें आपकी परेशानी नहीं होगी अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें यह होता है दोस्तों, अगर हम ऑयल तब वगैरह नहीं ना करते तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ऐसा होता है बाज़ दफ़ा होल वगैरह बंद होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हमें बाद में परेशानी बन सकती है, हमारा राड आवाज़ कर सकता है बहुत ही जल्दी। तो ये सप्लाइयाँ वगैरह आपको चेक करना ज़रूरी होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। आपने कुछ इस तरीके से क्रैंक शाफ्ट को पकड़ना होता है मेरे दोस्तों। आपने ऑयल पंप की गिरारी को घुमा के चेक कर लेना है आया कि ये कहीं से जाम तो नहीं है। उसके बाद बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे जो छोटी गिरारी हमारी क्रैंक शाफ्ट की ये नीचे की जानिब करनी होती है मेरे दोस्तों, ये आसानी से बैठ जाएगी दोस्तों। आप कोई भी काम है बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद आपने घुमा के चेक कर लेना है कहीं ये अटक तो नहीं रही मेरे दोस्तों। अगर ये अटक रही है तो मेरे दोस्तों आप सीधे तरीके से अच्छे तरीके से आप बिठा दें। उसके बाद हमने डबल लगानी है, ऑयल लगा लेंगे तो बेहतर है मेरे दोस्तों। ऑयल लगाने का ये फ़ायदा होता है मेरे दोस्तों, हमारी डबल आसानी से बैठ जाती है मेरे दोस्तों और परेशानी भी नहीं होती, चोट वगैरह भी नहीं लगानी पड़ती और किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट वगैरह भी नहीं आता मेरे दोस्तों। कोई भी काम है ना दोस्तों आप बहुत आसानी से कर लेंगे, किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेनी मेरे दोस्तों। आपने हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल इजी काम है यार, ये तो इतना आसान काम है यकीन माने आप सोच भी नहीं सकते। जितना काम मुश्किल होता है ना उतना ही मज़ा आता है काम करने में मेरे दोस्तों। आपने उसके बाद सरफेस को साफ़ कर लेना है ताकि इसमें कहीं स्क्रैचेस वगैरह या कोई मटीरियल वगैरह तो नहीं है। आपको फिटिंग करने से पहले एक दफ़ा स्क्रैचेस वगैरह ये देख लेने हैं। अगर हमारे यहाँ पर स्क्रैचेस पड़े हुए हैं इस जगह पर तो आपने सिलिकॉन वगैरह इस्तेमाल करनी है मेरे दोस्तों। ये आप बार बार मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, अगर ये बिल्कुल ठीक है, हमारा ये बिल्कुल साफ़ है, हम सिलिकॉन वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों ये हमारा लीकेज भी नहीं होगा और हमें परेशानी भी नहीं बनेगी। उसके बाद आपने एक अदद इसकी पैकिंग लेनी है और पैकिंग हमने बिठा दी कुछ अच्छे तरीके दोस्तों। आपने कन्फर्म कर लेना है कि कोई चीज़ हम मिस तो नहीं कर रहे, वाशल वगैरह हमारी बिल्कुल पूरी हैं, एक्यूरेट हैं, कोई किसी किस्म की परेशानी तो नहीं, वरना बाद में बड़ा मसला बन सकता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें मेरे दोस्तों। हमने पैकिंग भी लगा ली है। उसके बाद हमने दोस्तों इसका दूसरा पल्ला लेना है और यहाँ पे हमने बैरिंग बिठा लिया है। यहाँ पे आपने बिल्कुल अच्छे से ऑयल कर लेना है और दूसरे बैरिंग को भी आपने चेक कर लेना है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपने बड़े बैरिंग की जगह पे यहाँ पे भी ऑयल लगाना होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने जहाँ पे ऑयल पंप की शाफ्ट हमारी बैठती है ऑयल पंप की साइड पे, उस पर आपने ऑयल लगा लेना। फिटिंग का बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना, हम चोटें लगा के थक जाते हैं, हमारा गेयर ट्रांसमिशन नहीं बैठता। ये अच्छे से साफ़ कर लेना। उसके बाद आपने ईजी, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें मैं चोट भी नहीं लगाऊंगा, इंशाल्लाह हमारा फट से बैठ जाएगा हमारा टापा है। ये देखें आपने कुछ ऐसा लगाना है और करने से पहले आपने हल्का फुल्का ऑयल लगा लें ताकि आपको परेशान ना बने इस जगह पे भी, क्योंकि इनमें बैरिंग में बैठना होता है। ये देखें ये अपनी अपनी जगह पे बैठना होता है इसी वजह से। तो ये देखें कुछ इस तरीके से आपने इसको बिठाना है। फिटिंग करने से पहले आपने तमाम चीज़ें देख लेनी है, कोई हमारी चीज़ गड़बड़ तो नहीं है, कोई वाशल वगैरह मिस तो नहीं है, बिल्कुल जी है, यहाँ पे भी है हमारी बिल्कुल ओके, गेयर ट्रांसमिशन ओके है। तो हमारी शाफ्टें भी कम्प्लीटली ओके हैं और हमारी फिटिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से होगी। उसके बाद आपने कुछ इस तरीके से बिठाना है, परेशानी नहीं लेनी है आपने, ये खुद ब खुद बैठ जाएगा, इतना मुश्किल काम ही नहीं है। ये देखें आपने हल्के फुल्के से हिलाते जाना और ये नीचे बैठ जाएगा। ये तो काम ही इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखें आपने फिटिंग करते वक्त आपने नीचे से ऑयल पंप की गिरारी को थोड़ा सा मूव करते रहना ताकि हमारा टापा आसानी से बैठ जाए। उसके बाद हम इसकी प्ले चेक करेंगे, माशाल्लाह इसकी प्ले भी ठीक है और जैसे टाइट करेंगे कम होती चली जाएगी। उसके बाद हमने इसकी भी देख आया कि हमारी शाफ्टें टाइट तो नहीं है। नीचे से हमने देखा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इसकी कंफर्म कर लेंगे ऑयल पंप को घुमा करके हमारी ऑयल पंप की गिरारी अटक तो नहीं रही मेरे दोस्तों। उसके बाद हम इसके बुल्ट लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे इस साइड से लगाने से जैसे जैसे आप टाइट करते जाएं ऑयल पंप की गिरारी को घुमाते जाएं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑयल पंप की गिरारी ठीक से हमारी नहीं बैठती दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद हमने इसके बुल्ट लगा लेने हैं, बहुत ही आसानी से हमारा पल्ला बैठ चुका है, इसे टाइट कर देते हैं दोस्तों। अगर हमारी आपको दिल से वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।